सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू वीपी मंत्रा। करियर, एक बड़ा सवाल और एक आसान जवाब। दरअसल जब भी बात करियर की आती है तो एक सवाल बहुत परेशान करता है, और एक वो महज एक सवाल ही नहीं बल्कि अपने साथ कई सवालों की कड़ी जोड़ते जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। और जब कंफ्यूजन ओवरलोड हो जाता है तब एक फर्म सॉल्यूशन, एक फर्म आंसर, एक रास्ता दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। वीपी मंत्रा पर जितनी भी कोर्सेज एंड करियर रिलेटेड एक्सक्लूसिव वीडियो है उसके माध्यम से मैं पूरा कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं कि आपको पूर्णतः स्पष्ट हो सके कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर है, कौन सा करियर डोमेन अच्छा है। लेकिन हैरानी मुझे तब होती है जब उन्हीं वीडियोस पर आप ही के सामूहिक रूप से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे लिए कौन सा कोर्स अच्छा है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं बताता हूं कि मेरी एक वीडियो आई थी बीएससी नर्सिंग वर्सेस बी फार्मेसी वर्सेस बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसपे प्रॉस एंड कॉन्स के साथ साथ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के साथ साथ मैंने मैक्सिमम चीज़ों को स्पष्ट किया था कि आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। लेकिन उस पर बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर इन तीनों में से कौन सा अच्छा है। तो मैं काफ़ी इस पर चिंतन किया, काफ़ी सोचा मैंने, और सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे इस एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ आपके सामने आना चाहिए और इस पर कुछ बात करनी चाहिए। सो क्वेश्चन के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो सबसे पहला जो कुछ क्वेश्चंस हैं कि कौन सा करियर क्षेत्र आपके लिए अच्छा है, तो हम काफ़ी हद तक अपने इंटरेस्ट के आधार पर क्षेत्र को चुनते हैं, सुझाव पर चुनते हैं। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इस क्षेत्र में फिर कौन सा कोर्स करें, वो कौन सा अच्छा है। तो उसके लिए बहुत सारे हेल्प सपोर्ट मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल वीपी मंत्रा के वीडियोस आपको बहुत हेल्प करते हैं कि हाँ ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ फिर और भी क्वेश्चंस जुड़ते जाते हैं जो हमें कंफ्यूजन पैदा करते जाते हैं, जब और भी ऑल्टरनेटिव्स और विकल्प माइंड में आने लगते हैं। फिर ये कंफ्यूजन और ज़्यादा गहराने लगता है, प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो उसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं कुछ सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे स्पेसिफाई करने के लिए, एग्जैक्टली ये पता लगाने के लिए आपके लिए कौन सा करियर सेक्टर, कौन सा फील्ड बहुत अच्छा रहेगा। शुरू करने से पहले बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि ये कोई भी जो सजेशन है ये कोई बहुत यूनिक नहीं है, कोई नॉवल नहीं है। बस ये वही चीज़ है जो आप डेफिनेटली आप जानते ही होंगे, समझते भी होंगे। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम कभी कभी अपनी लाइफ में जो सोचते रहते हैं उसको एक्शन में नहीं ला पाते अनटिल एंड अनलेस कोई हमें उसके बारे में सुझाव ना दे दे, हमसे कोई कह ना दे। जैसे कोई कहता है तो उसे बल मिल जाता है और हम उसे एक्शन में ले आते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि हम सोचते रहते हैं और सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन कोई अचानक हमें दो तीन लोग उस बारे में बोल देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो हम उस चीज़ को कर लेते हैं। तो एक पुशअप मिल जाता है और हम कर लेते हैं, और वही मैं आपको करने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करना चाहता हूं। सबसे पहला बात यह है कि जब भी एक पर्टिकुलर आपने टारगेट बनाया कि सपोज मेरे लिए ये डोमेन अच्छा है, मेरे लिए ये सेक्टर अच्छा है, मुझे इसी में जाना है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें परेशान कर रही हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बहुत ज़्यादा तनाव तो नहीं होगा, पर्सनल लाइफ अच्छी होगी कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। तो इस जटिलता को हल करने का, इस कोड कॉम्प्लेक्स को डिकोड करने का सबसे आसान तरीका पहला है लाइव एक्सपीरियंस। लाइव एक्सपीरियंस का मतलब, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस भी सेक्टर को, जिस भी डोमेन को आपने टारगेट किया है कि उसमें आप जाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, या फिर कोई सर्किल में आपका कोई पर्सन है, जो भी व्यक्ति विशेष है, तो उनके साथ उस सेक्टर में आप रिक्वेस्ट करें और वहां पर पे जाकर के उनके साथ कुछ समय बिताएं। ये समय 2-3 दिन, हफ्ता, 10 दिन भी हो सकता है, जितना आप दे सकें ज़रूर दें। और लाइव आप देखें कि एग्जैक्टली कैसे उसका प्लेटफॉर्म मोमेंटम पे चलता है, कैसे वर्क प्रोफाइल होती है, कैसे काम करना होता है। इस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मालूम चलेंगी, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी जो कि आप एक कमरे में अपने घर पर बैठकर कल्पनाओं में नहीं सोच सकते। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक वीडियो थी मेरी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के ऊपर। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के संदर्भ में मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों को देख करके ललाहित होकर के मार्केटिंग में चले जाते हैं, उसके बाद उन्हें परेशानी होती है। इससे बचने का तरीका है कि आप अपने सीनियर्स या अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केटिंग का दिन पूरा उनके साथ बिताएं, 1 हफ्ता 10 दिन उनके साथ रहें। मैं ये नहीं बोलता कि आपको अंदर उनके साथ डॉक्टर के चैम्बर में अंदर जाना है, हो सके तो जाएं, लेकिन बिताएं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस मिलेगी क्योंकि आप लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल है जो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा लाइव एक्सपीरियंस करने का। अब आपके मन में इस तरह का सवाल आएगा कि बहुत सारे ऐसे डोमेन है जहां पर हम लाइव एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल्स है, क्लिनिकल रिसर्च है, फार्माकोविजिलेंस है। उन सेक्टर में शायद हमें अंदर जाने नहीं मिल सकता, उनके साथ समय बिताने नहीं मिल सकता। दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, मैं समझता हूं बिल्कुल। तो उस सेक्टर में मैंने काफ़ी सोचा, आप उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। आप मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर एक कमेंट के ऊपर मैं जो फ्रूटफुल होगा, जिसमें रियली में पोटेंशियल होगा, उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आऊँ। तो मैं इस पर डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर्टिकुलर डोमेन सेक्टर के लिए जिसमें आप नहीं लाइव एक्सपीरियंस ले सकते, उस वीडियो में मैं वो सारे एड ऑन्स करूंगा, वो फीचर्स एड ऑन करूंगा, जिससे कि उस वीडियो के माध्यम से आपको वो बचा हुआ 5% है, मतलब 95% तो क्लैरिफाई हो जाता है एक हमें पर्टिकुलर टारगेट, लेकिन वो 5% कभी कभी भारी पड़ जाता है। तो वो 5% आपको उस क्लैरिफाई हो जाएगा उन डोमेन्स के लिए जिनमें आप लाइव एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन जिनमें कर सकते हैं उसमें ज़रूर एक बार कोशिश करें, जो ये काफ़ी आपको असिस्ट करेगा। नंबर 2, जो एक फैक्टर है, एक फैक्टर ही बोल सकते हो उसको, पैरामीटर तो कह नहीं सकते, वो है सैलरी, पैसा। सैलरी बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लगभग हर कमेंट में मुझे ये देखने को मिला कि सर इस कोर्स को करने के बाद सैलरी कितनी है, इस पोस्ट में सैलरी कितनी है, इस पर्टिकुलर सेक्टर में कितना पैकेज हमें मिलेगा। मैंने कोई वीडियो अगर उसके ऊपर आई है कि पर्टिकुलर इस जगह पर आप काम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, इस पे बहुत वर्क कल्चर अच्छा मिलेगा आपको, बहुत काफ़ी बेनिफिट्स हैं, तो कमेंट ज़्यादातर ये रहते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो इस संदर्भ में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सैलरी का जो बार है, जो फैक्टर है, प्लीज़ अपने माइंड से निकाल दीजिए। क्यों आप ये आपको काफ़ी अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि सब लोग समझते हैं, जानते हैं कि फाइनेंशियल मोटिवेशन ही सब कुछ होता है, पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे। मैं बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन मेरे कहने का जो प्रारूप है, जो मतलब है, वो ये है कि कोई भी डोमेन हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कोर्स करने के बाद कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में पैसा है, हर फील्ड में सैलरी है, हर फील्ड में अच्छे पैकेजेस हैं। सिर्फ ये डिपेंड करता है आपके इनर इंटरेस्ट, पैशन के ऊपर, उस पर्टिकुलर फील्ड में के प्रति कि कितना पैसा आप उससे बना सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग मुझे मिले, उन्होंने से मेरी वार्तालाप हुई, तो उन्होंने कहा सर कि बीएससी नर्सिंग उतना कहाँ अच्छा है, उसमें कहाँ पैकेज है, उसमें कुछ पैकेज नहीं है। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि शायद आपको बीएससी के डीपर इनसाइट्स मालूम ही नहीं है, अभी आप जानते ही नहीं हैं। अब्रॉड कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में बीएससी नर्सिंग के पैकेजेस को जब आप जानेंगे तो आप मतलब सोचते रह जाएंगे, आप एस्टोनिश्ड हो जाएंगे कि इतना पैकेज होता है। अपने कंट्री, हमारे भारत देश में भी नर्सिंग के बहुत फ्लरिश किया है, बहुत उसमें अच्छे पैकेजेस हैं, लेकिन नर्सिंग की अपनी जॉब को निभा पाना आसान नहीं है। उसे जो टास्क करने होते हैं, हमें जो जॉब में टास्क करने होते हैं, एक जो नर्सिंग डिवीजन में जो लोग होते हैं, उन्हें जो डे टू डे लाइफ के अपने जॉब के टास्क परफॉर्म करने होते हैं, ये आसान नहीं है, लेकिन वो निभा पाते हैं खुशी खुशी, क्योंकि उसमें उनका पैशन है, इंटरेस्ट है, उन्हें मज़ा आ रहा है वो करने में। ठीक इसी तरह से कोई भी जो सेक्टर हो, जैसे उसी वीडियो के ऊपर मैं ज़्यादातर करूँगा कि बहुत सारे कमेंट्स मिले बीएससी वर्सेस बी फार्मा वर्सेस बीपीटी। तो जैसे बीपीटी है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बोलते हैं उसमें कई लोग सोचते हैं पैकेज नहीं है, अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है, मल्टीपल ऑप्शन है अर्निंग के। आप हॉस्पिटल्स में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट रह सकते हैं, आप अपना पर्सनल फिजियोथेरेपी सेंटर करके काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन असिस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। डिपेंड करेगा कि आप कितने स्किलफुल फिजियोथेरेपिस्ट हैं, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट होगा वो पेशेंट होगा, पेशेंट तकलीफ से भरा होता है, वो वेट नहीं कर सकता, उसे चाहिए सॉल्यूशन। तो आप उसको कितना फ्रूटफुल, कितना पोटेंशियल सॉल्यूशन दिया, इस पर निर्भर करता है कि आप कितना उसमें एक्सेल करेंगे, कितना कमाएंगे। तो सैलरी का बार इज नॉट एक कोई बहुत वो है। अब आप क्यों सोचेंगे कि मैं वीडियोस में सैलरी पैकेज बताता हूँ, वो दैट इज फॉर द एंट्री लेवल। इसके बाद आपका स्किल, आपके एट्रीब्यूट्स, आपका पोटेंशियल तय करेगा कितने के पैकेज पर आप जाते हैं। सो ये जो दूसरा क्वेश्चन जुड़ता है फर्स्ट क्वेश्चन से,
थंबनेल में आपने देखा कि कठिन सवाल आसान जवाब, उसको हम डिकोड कर रहे हैं। कैसे? कंफ्यूजन पहला था कि ये सेक्टर कैसा है, ये कोर्स कैसा है हमारे लिए, उसको हमने लाइव एक्सपीरियंस से डिकोड किया। उससे जुड़ता है सैलरी, सैलरी के लिए सिंपल सॉल्यूशन है, आप सैलरी का फैक्टर हटा दें। इसी के साथ एक अगला एक क्वेश्चन जुड़ जाता है। मान लीजिए आपको 2-3 ऑप्शन मिल रहे हैं कोर्सेज के रूप में, उसी कोर्सेज से एड ऑन एक सर्टिफिकेशन कोर्स या फिर पीजी कोर्स के रूप में, और आपको सभी में अच्छे पैकेजेस दिखाई दे रहे हैं, तो आप फिर एक और अपने आप में मनोवैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिकल परेशान करने वाला सवाल आता है कि किसमें अनसैचुरेशन कम है, हमें किसमें ज़्यादा कंफर्ट रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस फैक्टर को भी प्लीज अपने माइंड से निकाल दें, क्योंकि पॉपुलेशन फैक्टर, जनसंख्या इतना ज़्यादा है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री, दिस इज अ फैक्ट, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि लगभग सभी फील्ड सैचुरेटेड है, आपको अनसैचुरेशन किसी में नहीं मिलेगा। कंपटीशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें। लेकिन वो सारे कंपटीशन को आप ब्रेक कर देंगे, सारे बैरियर्स को आप ब्रेक कर देंगे अगर उस पर्टिकुलर सेक्टर के प्रति आप में पैशन है, और आपने ये बैरियर हटा दिया है कि सैलरी बहुत हाई होना, एंट्री लेवल होते ही साथ बहुत हाई पैकेज होना चाहिए। आपने ये बैरियर हटा दिया कि मुझे अनसैचुरेशन होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो गाइस ये था, एक 2 बातें बस मुझे करनी थी। मैं आशा करता हूं कि आपको काफ़ी कुछ क्लैरिफाई हो रहा होगा। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, एक्सक्लूसिवली फॉर फ्रेशर्स, मतलब जो फ्रेशर्स हैं, अब अपने कर्म भूमि, अपने लाइफ के जो करियर है के रियल पिच पर अब उतरेंगे, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी जॉब की बात आती है, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप अधीन होते हैं निर्देशों के, क्योंकि आपको जहाँ पे नियुक्ति मिलेगी वो आपका पद होगा। लेकिन एक सॉफ्ट फैक्टर होता है जो आपको संभाले रखता है कि गवर्नमेंट, दैट्स फाइन, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। प्राइवेट सेक्टर में आप उतरते हैं किसी भी फील्ड में, मान लीजिए आपने बीएससी नर्सिंग किया है, आपने बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी किया है, आपने बायोटेक्नोलॉजी से कुछ किया है, बैचलर ऑफ फार्मेसी किया है, आपने एमबीए किया है, जिस भी फील्ड में आपका एजुकेशन है और आप अपने कैरियर लाइफ में उतरने जा रहे हैं, तो फ्रेशर्स के लिए मेरा स्पेशली कहना है कि 2 अगेन फिल्टर अपने माइंड से हटा दें। जो आप सोचते हैं वो है स्थान, दूसरा है सैलरी। स्थान से मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ये कल्पना करते रहते हैं कि इस कोर्स के बाद हमारी जॉब ऐसी होगी। कहने का मतलब, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि फिल्मों में हम कॉलेजेस को बहुत अलग रूप में देखते हैं और जब रियल लाइफ में आते हैं तो अलग ही होता है। तो गलती उस फिल्म की नहीं है, गलती आपकी कल्पनाओं की है जो आप बुन लेते हैं। ऐसे ही हकीकत होता है करियर लाइफ में, हम कल्पना करते हैं कि ऐसा पैकेज होगा, ऐसा होगा, हम यहाँ जॉब करेंगे, इस सिटी में जॉब करेंगे, वहीं हमें ऐसा टारगेट। तो कभी भी जब हमें सामने से अपॉर्चुनिटी मिलती है और अचानक से ये 2-3 चीज़ें हमारे अगेंस्ट आ जाती हैं कि जॉब हमें जिस कंपनी में चाहिए थी, जगह जाना था, वहाँ से मिल रहा है, पैकेज भी अच्छा ठीक ठाक है, लेकिन हमें वहाँ भेजा जा रहा है, उस स्टेट में, उस जगह पर, उस सिटी में, वहाँ तो हमने सोचा ही नहीं था और हम उसे छोड़ देते हैं। ऐसा कभी ना करें। फर्स्ट एंट्री लेवल पर एज अ फ्रेशर जहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ज़रूर एंट्री करें, कभी उस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ें, वो आपको दोबारा बहुत मुश्किल है कि मिलेगी। इसी के साथ सैलरी जब फैक्टर आता है, जब आपको स्टार्टिंग में पैकेजेस के लिए पूछा जाता है कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, तो अपनी तरफ से कोई भी एक्सपेक्टेशन का प्रेजेंटेशन ना करें। जो भी सैलरी आपको पैकेज मिलता है उसमें कंसीडर करें। एक बार आप 5 से 6 महीने तक आपने बिता लिया, उसके बाद आपको सारे जो मोड्स हैं, सारे जो टूल्स हैं, जो सारे काम करने के तौर तरीके सब समझ में आ जाएगा और फिर धीरे धीरे वहाँ पर एक्सेल करते हुए आप अपने कल्पना वाले सेगमेंट पर आ जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन।
फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के प्लांट्स जो होते हैं, प्रोडक्शन प्लांट्स होते हैं, वो बड़े बड़े मेट्रो सिटी, चार्मिंग सिटीज़ में नहीं होते हैं, वो आउटस्कर्ट्स में होते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर होता है, क्योंकि ये लॉज है कमर्शियल इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से कि जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उन्हें शहरी निवास स्थानीय इलाके से थोड़ा दूर रखा जाता है। अब आप प्रोडक्शन में जाते हैं, अचानक आपको पता चलता है कि हमें बहुत ऐसे एरियाज में जाना पड़ रहा है, जैसे सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश में बद्दी है, और भी हैं। तो वहाँ पे हम सोचते नहीं, वहाँ तो हमने सोचा ही नहीं था, वहाँ नहीं जाएंगे। पता लगा आपको जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी वो आपने छोड़ दी। ऐसा ना करें। साथ ही साथ सैलरी का बार भी ना रखें। तो ये एक थोड़ा सा मुझे कहना था फ्रेशर्स के लिए। और मैं डेफिनेटली गाइस, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, समझता भी हूँ कि जो भी मैंने आपको बताई ये सब अंडरस्टूड है। आप वीडियो भी देख के सोच ही रहे होंगे कि हाँ ये तो पता है, उसमें कौन सी नई बात। डेफिनेटली कुछ भी नई बात नहीं है, सिर्फ मेरा एक प्रयास है आपको सजेस्ट नहीं, रिमाइंड कराने का, एक रिमाइंडर अपडेट देने का कि आप ऐसा कर लीजिए, इसको एक्शन में लाइए। हाँ, विचारों के तौर पर सैलरी बार एंड लोकेशन ये सारे अपनी तरफ से अभी फिल्टर नहीं करिए, आप जब फ्रेशर है। इसके अलावा जो मैंने बात कही कि जहाँ पर जिन डोमेन्स और जिस जगह पर आपको लाइव एक्सपीरियंस मिलने में कठिनाई है, आप चिंता नहीं करें, वीपी मंत्रा पर डेफिनेटली एक्सक्लूसिव वीडियोस आएंगी, जिन पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर हाल में आपको बिल्कुल एक्चुअल इमेज, एक्चुअल पिक्चर आपको मिल जाएगी, ये तय करने में कि उस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए या नहीं। बहुत समय ले लिया, क्षमा चाहूँगा। और जैसा आपकी जो भी क्वेरी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स के ज़रिए दे ही रहे हैं, मैं आंसर्स दे रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर आप लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपके इंस्टाग्राम पर जो क्वेरीज़ हैं उनको आंसर दे रहा हूँ। कभी कभी डिले हो जाता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत सारे कुछ काम होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है, पर मेरे पूरा प्रयास होता है कि मैं आपकी कमेंट्स में सारी हेल्प करूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। एक एक्सक्लूसिव वीडियो अगेन की कड़ी सीरीज़ आती रहेगी, तो बने रहें वीपी मंत्रा पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। सो बस चलते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर, गुड लक।